और मैं फिर से यहाँ पे सबको यही पूछना चाहूंगा, सबको यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमें डेवलपमेंट चाहिए। दोस्तों, हम अभी आए हैं सिद्धार्थ नगर मुलुंड पश्चिम में डॉक्टर आरपी रोड पे। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये चर्च से लेके पीछे तक जो एसआरए है, 474 रेसिडेंस है यहाँ पे। ये जो प्लॉट पे स्वराज एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था नियोजित और कृपा लोक गृह निर्माण सोसाइटी नियोजित। तो यहाँ पे जो है सर्वे हो गया कल 2 दिन, और आज सर्वे करने आने वाले थे, जिसके बारे में हमने यहाँ के लोगों से चर्चा की, लोगों की सबकी राय ली, और हमने जो अपोजिट पार्टी है उसको भी कॉल किया, उसकी भी पक्ष जानने का कोशिश किया हमने। तो उन्होंने बोला कि हम बाद में मिलेंगे, और विकासक जो है उससे भी हम संपर्क करेंगे, उसका भी पक्ष मिल सका तो हम आपको वो भी सुनाएंगे। और ये जो मुद्दा है ये पूरी तरह से समझिए, ये क्या मुद्दा है। एसआरए प्रोजेक्ट जब करते हो क्या नियम है वगैरह, मैं आपको ये पूरे वीडियो में बताता हूँ। आप ध्यान से ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको एसआरए की प्रक्रिया जो है वो पूरी समझेगी। नमस्ते, क्या नाम आपका और क्या विषय है आपका यहाँ का? नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा सक्री, यहाँ सिद्धार्थ नगर रहीवासी में मैं रहती हूँ। कृपा लोक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इनका मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरा कहना यह है कि आज हमने आपको बुलाया है कि हमारा बहुत बड़ा है। इतना दिन हम लोग को छोटा लग रहा था क्योंकि सब अपने लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी समस्या बढ़ते जा रहा है। कि विषय ये है कि इधर डेवलपमेंट होने के लिए हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़े जन एक डीएस बिल्डर को लाया यहाँ पे, दीपक एंड साहिल जिनका नाम है। उन्होंने 2023 में 22 में जो इलेक्शन लगाया था, एजीएम लगा के, उनमें से एक श्रद्धा डेवलपर, अशोका डेवलपर और मैराथन, इस तरह का उन्होंने नाम दिया था बिल्डर का। तो मैराथन इनका बिल्डर था, मैराथन बोलकर तो इलेक्शन में मैराथन का इलेक्शन में जीत हो गया। मैराथन बिल्डर बोलकर उन्होंने बाद में डीएस बिल्डर को इधर अपॉइंट किया, जिसको कोई जानता भी नहीं है। तो डीएस बिल्डर से हमको कोई अपोज नहीं किया। पहली बात तो अपोज इस बात का है कि वो बिल्डर अरे बिल्डर नहीं, और जिस तरह से हम लोग ने इंक्वायरी किया कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो और कहीं पे भी उन्होंने डेवलप का काम नहीं किया, यानी कि एसआरए का डेवलप तो नहीं किया है। एटलीस्ट हम तो एसआरए वाले, तो हमें एसआरए का थोड़ी जानकारी चाहिए। जो एसआरए अच्छी तरह से जो बनाएगा, जो अनुभवी होगा, हम उनको देना चाहेंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि इन्होंने किधर भी एसआरए का डेवलप नहीं किया। तो अभी 3 साल से एग्रीमेंट होके भी गया, अभी डेवलप का कोई पता नहीं है। और रहा अभी आपका इमरजेंसी बुलाने का कारण यह है कि नितिन साहब की अभी जिस तरह के जून 23, 24, 25 को जो सर्वे लगने वाला था, जिन्होंने लोग ने नोटिस दिया, वो कायदा का नियम अनुसार उन्होंने किया। 23-24 को सर्वे उन्होंने लगाया, 25 को एक इश्यू हो गया, आईआरएस साहब का कोई रिलेटिव का डेथ हो गया, तो वो सर्वे नहीं हुआ। तो उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया हम लोग को, लेकिन जब बाद में सर्वे होगा नहीं होगा वो जो हमें मालूम नहीं था। फिर बाद में वही सर्वे जो बच्चा कुछ सर्वे था, जो 1 दिन का सर्वे बाकी था, उन्होंने वापिस में 11 अगस्त 11 और 12 का डेट उन्होंने नोटिस लगाया। कायदे के अनुसार उन्होंने बराबर किया, नियम अनुसार। ठीक है, अभी 11-12 को जो सर्वे बाकी था आपने तो पूरा कंप्लीट किया। सर्वे क्लस्टर सर्वे जो 2016 में महाराष्ट्र शासन ने इधर क्लस्टर सर्वे किया था, उनका रिकॉर्ड में 474 ये नंबर उसमें है पूरा। ये नंबर इतने लोग उनमें है, इतना झोपड़ा है उनमें, बरोबर है। अभी उनका क्लस्टर सर्वे आपने पूरा तरह से ले लिया कल। तो आज जो सर्वे आप करने आ रहे हैं वो किस चीज का सर्वे? अगर किसी ने 1 का 2 जो भी हो तो आपको बिना परमिशन का नहीं आना चाहिए। हाँ, बिना नोटिस के आपको आना नहीं चाहिए, आपको वहां से परमिशन लेके आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कल हमको इन्फॉर्म किया कि कल हम आएंगे। तो हमारा सवाल ये है, आप क्यों आएंगे? बिना परमिशन का क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, इसीलिए आपको बुलाना पड़ा कि बिना कुछ सर्वे का, कायदा कानून का आगे से आप कुछ भी काम मत कीजिए, और आगे चल के हम भी नहीं करेंगे। हमें सब बिल्कुल नहीं, कायदे के अनुसार हम अपना काम अभी तक करते आए, आगे भी करेंगे। आप लोग भी कायदे के अनुसार ही, कायदे के नियम में रहकर ही, दायरे में रहकर आप काम कीजिए, जो कुछ भी करेंगे। और बिल्डर कौन है, क्या है, वापिस आप देख लीजिए। ये सभी सिद्धार्थ नगर सभी रहवासी को मैं कहना चाहती हूँ कि वापिस बिल्डर का एक जांच पड़ताल कीजिए कि वो बिल्डर किधर भी एसआरए का बिल्डिंग बनाया है
या नहीं, हम लोग को एक अच्छा सा एक अच्छा बिल्डर जो बना सके, जिनको अनुभवी बिल्डर जो ऐसा प्रोजेक्ट बना चुका है, वो बिल्डर को हम साथ लेकर चलेंगे और ये एरिया का डेवलप हम पूरी अच्छी तरह से ईमानदारी से हम करेंगे और समय पे हम सभी को घर देंगे। समय पे जो नियम अनुसार, शासन का नियम अनुसार जो है 3 साल 3.5 जो भी है उसके अनुसार हम देना पूरी कोशिश करेंगे, ताकि पब्लिक का भाड़ा वगैरह कुछ भी नहीं रुके। हमें इस तरह का, इसलिए हम आज तक कोई बिल्डर को प्रॉमिस नहीं किया कि आप आके बिल्डर बनाओ। पहले हम जांच पड़ताल करेंगे ये बिल्डर हमारा पब्लिक के लिए अच्छा है या नहीं है, ये हमको भाड़ा दे सकेगा, हम लोग को 3-3.5 साल में बिल्डिंग दे सकेगा बन के, तो ही हम उसको हम ये डेवलपमेंट देंगे। अदरवाइज हम किसी को भी डेवलपमेंट नहीं देंगे, हम शासन को ये काम सौंप देंगे, शासन के हाथ में सौंप देंगे अगर हमको अच्छा डेवलपमेंट नहीं मिला। तो इतना कहकर हम ये सब करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब बताइए, जब से इन्होंने प्रस्ताव डाला है, जब शुरुआत से लेकर इन्होंने प्रस्ताव डाला तब से मैं आरटीआई से कंटिन्यू ऐसे कांटेक्ट में, और वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन मंगा रहा हूँ। वहाँ से इन्फॉर्मेशन ये आ रहा है कि इनका कुछ भी स्क्रूटिनी नहीं हुआ है, स्क्रूटिनी हुआ नहीं है, और ऑन पेपर मेरे को पर रिप्लाई मिल रहा है। हाँ, ऑन पेपर जब रिप्लाई मिल रहा है तो इनको एनओसी कहाँ से मिल रहा है? हाँ, जब सक्षम अधिकारी से मिला, सक्षम अधिकारी ने कहा इनका अभी तक कुछ भी पत्र व्यवहार हुआ नहीं, हमने दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, तो एनओसी कहाँ से इन लोग बना के ला रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ दिया नहीं है तो एनओसी कहाँ से ला रहे हैं? इसलिए हमारा विरोध ये है, जो नियम अनुसार है, ये सारे का जो नियम अनुसार है, हाँ, जो उन्होंने ऑन राइटिंग में दिया है, तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? और तुम्हारा बिल्डर, हाँ, उनको पब्लिक मीटिंग लेके लोगों को विश्वास में लेने का काम ही नहीं किया। सर्वे से पहले हमने भी बोला, पहले बिल्डर को ओपन मीटिंग लगा के सबसे संपर्क में विश्वास में लेकर काम करने के लिए बोला था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका कमेटी के लोगों ने मनमानी किया, घमंड से जवाब दिया, अभी कोई मीटिंग नहीं होएगा, जो भी होएगा सर्वे की बात होगा। सर्वे में देख रहा है तो 475 लास्ट नंबर है यहाँ का, ये पट्टे के घर का, हाँ, तो एक्स्ट्रा नंबर कैसे आया जबकि अभी तक डेवलप नहीं हुआ यहाँ पर? 724 728 नंबर आया, तो 474 लास्ट नंबर है। उसके बाद जो है ना 700 का ऊपर का नंबर कैसे इधर कैसे आया? ये हमारा ऑब्जेक्शन है। इनका जो फ्रॉड है ना 2016 बोल के, 2016 का सर्वे बोल के, ठीक है, 2016 का सर्वे करा, हमने बोला ठीक है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ना तो हमारा डेवलपमेंट से ऑब्जेक्शन है, ना माडा का अधिकारियों से विरोध है, ना एसआरए का अधिकारियों से विरोध। हम भी चाहते हैं डेवलप होना चाहिए, लेकिन इस तरह मनमानी कारोबार चल रहा है ना, हम उसका विरोध है हमारा। चाहे कोई भी हो, ये कमेटी रहता हो या बिल्डर रहता हो, हमारा अधिकारी कौन है, क्या नाम है उनका? हाँ, मीटिंग में उनका कमेटी में कौन है? उनका कमेटी में मुख्य प्रवर्तक उनका आनंद पोतराज है और सेक्रेटरी पॉल राज है। जब कल सर्वे कर रहा था मेरा भाई चचेरा भाई और मेरे साथ में, मैं बोल रहा हूँ अधिकारी लोग को बोले मेरा भाई है, इनका विरोध है, उधर बोल रहा है कि भाई नहीं है, ये विरोध है क्या? ऐसे बोल के जुटला रहा है। मैं बोला अधिकारी लोग को, पुलिस लोग को बोला, साहब आप लोग मेरे भाई से पूछ लो कि मैं उसे कौन लगता हूँ रिलेशन में। भले हमारा सरनेम हमने अलग अलग मेंशन किया, हमारा सुविधा के अनुसार हमने मेंशन किया है, लेकिन हम सगा है ना, चचेरा भाई, हम चाहे भाई भी आएगा सामने और उनको मिसेज भी आएगी, भाभी भी आएगी, सबसे पूछ लो आप। हाँ, ऐसे विरोध कर रहे हैं। और ज्यादा करके ना इन लोग नंबर गेम के पीछे ना हमारे लोगों को कम कर रहा है और एक्स्ट्रा नंबर डाल के एक्स्ट्रा बढ़ाने का काम कर रहा है कि किसको कर रहे हैं? हाँ, बाहर के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उन लोग। अच्छा, हाँ, ओके। और यह जो ये बोर्ड के पास में 2016 तक का सर्वे हुआ, सर्वे हुआ, जब 2016 का हुआ ना तो 2016 का ही करो ना, उसके बाद का क्यों करने जा रहे? बराबर। हाँ, जो मेंशन कर रहा उनको, जो ले दे के जो भी किया हम नहीं जानते, लेकिन किया जो किया है ना, तो 2016 बोल के क्यों कर रहे आप? 2016 बोल के क्यों कर रहे आप? हमारा कहना ये है, हमारा विरोध ना डेवलपमेंट से, ना अधिकारियों से, ना और किसी से। हमको डेवलप चाहिए, लेकिन जो भी करना है जो नियम अनुसार करो, जो सबको अच्छा रूम मिल सके वो बांध के दे सके, लोगों को अच्छा भाड़ा मिल सके, शिफ्टिंग का जो भी चाहिए वो मिलना चाहिए। हाँ, ये हमारा विरोध है। ओके। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम शिव कुमार गौंडर है, मैं भी इस एरिया का सदस्य हूँ और
डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, इट्स बोल रहे हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग जैसे हो रहा है। डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। ये कुछ 4 लोग 5 लोग जो आगे हैं, इन लोग आपस में क्या कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं, पब्लिक को भी ये कर रहे हैं, पब्लिक को डिवेट कर रहे हैं, मुद्दे पे तो ला ही नहीं रहे हैं। मुद्दा ये है कि सिद्धार्थनगर में डेवलपमेंट होना चाहिए और सबको अपना अपना घर मिलना चाहिए, जो कि मुद्दा वो है ही नहीं। अभी यह मुद्दा कुछ अलग ही हो रहा है, लाइक ग्रुपिज्म जैसा चल रहा है। जैसा अभी बेंजामिन उनका भाई है, जो मैं अभी आप देखोगे, यू विल बी वेरी सरप्राइज कि इस लोकेलिटी में जो भाई भाई है, बहन बहन है, दे आर ऑल्सो सेपरेटेड। ये सब चीजों की वजह से ये भी सब अलग अलग हो चुके हैं, जस्ट टू डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल दैट्स अ डिफरेंट थिंग, चलो वो एक स्ट्रेटेजी होगा, वट एवर इट इज, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ कोई निशाना नहीं है। अभी यहाँ पे जो अभी मेंशन किया था, जैसे डीएसएन डेवलपर जो अपने एरिया में आ चुके हैं और इन्होंने यहाँ पे वट एवर सर्वे इन लोग ने लगाया, जो भी है। पहली बात तो जैसे मेंशन किया था, उनको उतना अनुभव नहीं है, एसआरए का अनुभव थोड़ा भी नहीं है। और देयर आर बहुत सारे बिल्डर्स हैं ऐसे लोकल में, आपको भी पता होगा, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स लोकल में हैं जो जिसने एसआरए का प्रोजेक्ट पहले भी किया हुआ है। तो हम उनको क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं? हम उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि हमें अगर डेवलपर अच्छा बिल्डर है तो आप ही अपॉइंट करो, हम सहमति से हैं। हम कोई एक बिल्डर या दूसरा बिल्डर या फिर यहाँ पे कोई और बिल्डर आएगा उसके सहमति में नहीं है। हमें खाली डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपर कोई भी हो हम उनका साथ देंगे, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट का काम करेंगे तो हम साथ देंगे। अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो इतने लोग विरोध यहाँ पे खड़े हैं। और मैं फिर से यहाँ पे सबको यही पूछना चाहूंगा, सबको यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमें ये जो कमिटी इन्होंने बताया, ये कमिटी है और अभी जो डेवलपर है इसके बीच में हमें विरोध है। बिकॉज पहली बात तो डेवलपर है ही नहीं, और डेवलपर बता के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। 6-7 लोगों का पार्टनर है जिन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है और वो इन्वेस्ट करके उनको अपना इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये जाके जो यहाँ पे फ्यूचर में जो भी डेवलपर आएगा उसके सामने बैठेंगे और हमको बेचेंगे। यही उनका स्ट्रेटेजी है जो हमें नहीं चाहिए। हमें एक प्रॉपर बिल्डर चाहिए, हम डायरेक्ट बिल्डर के अंडर आना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्कार, मैं तुकाराम हेगड़े। पहला, मैं ये जो कमेटी है जो डीएस के साथ में जुड़ा हुआ है उसका मैं अध्यक्ष था, और मैं ये कमेटी को क्यों छोड़ा हूँ वो कारण बताता हूँ। क्योंकि मैं जब डीएस के साथ में था तो मुझे लगा कि ये हमारे एरिया को अच्छे से डेवलप करेंगे, तो हम जुड़े थे। अभी 2 साल पहला मुझे ऐसा मालूम पड़ा, मैं उनके साथ में बैठा था, क्वेश्चन किया तो उनको यही पूछा, साहब आप ये डेवलप करने वाले हैं तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो तो हमको बताइए। तो बोला बैंक स्टेटमेंट मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब मतलब ब्लैक मनी है, ऐसा उन्होंने कहा। तो साहब बोला, जब मैं घर बनाता हूँ मुझे पता चलता है कि मेरा घर का पैसा मतलब कितना लगेगा, तो मैं मेरा जो भी रहेगा मैं पैसा मेरे पास रखता हूँ, फिर बनाता हूँ घर। आपके पास कम से कम एलवाई तक का ब्लैक का पैसे से बिल्डिंग बना सकता है। हाँ, उन्होंने बोला ऐसा, कानून के साथ भी छल हो गया। उन्होंने ऐसा बोला सर। व्हाइट पैसा दिखाना चाहिए तो ब्लैक पैसा तो क्या आके बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। वैसा बोल रहे हो। और दूसरी बात, मैंने ये बोला अभी तक का जो आपके पास कम से कम एलवाई तक के लिए आपके पास कम 15 करोड़ चाहिए, तो वो तो बताइए हमको। सर उन्होंने हमको बताया नहीं कुछ, और ऐसे उनका काम चालू किया। तो मैं 2 साल से उनका विरोध में था, और यहाँ पर लोगों को खाली दिवाली में मिठाई बांटा जाता है, बाकी कुछ नहीं करता है। सबके घर में, हमारे घर में भी आता है, इनका घर में भी आता है, लेकिन हम जाते नहीं है। उनका एक ही ये है कि कमेटी को उन्होंने अपने विश्वास में लेकर क्या कुछ देकर, और कमेटी उनका ही गुण गा रहा है। कमेटी क्या है, लोगों का हित का नहीं देख रहा है। कल घर के बदले घर मिलना चाहिए, वो नहीं देख रहे हैं। वो लोग अपना पेट कैसा भरे वही वो लोग वहां पर देख रहे हैं। मुझे इसलिए वहां से वो कमेटी को छोड़ना पड़ा, और मैं कमेटी को छोड़ने के बाद इनको भी बोला, देखिए आप लोग जो कर रहे हैं ये सब गलत कर रहे हैं। वो डीएस ग्रुप के पास पैसा नहीं है, फिर भी आप लोग ये कर रहे हैं। तो मैं चीफ प्रमोटर को एक अभी जो इनको ये मिला, ये जो सर्वे का एनओसी मिला यहाँ पर, तो यहाँ का जो चीफ प्रमोटर है, ये चीफ प्रमोटर जो बनाया गया है उसको चीफ प्रमोटर का आनंद पोतराज, उसको एसआरए का मीनिंग नहीं मालूम है सर। मैंने पूछा एसआरए मीनिंग बता, तो बोलता मुझे मालूम नहीं है। बोला तू चीफ प्रमोटर कैसे बना? तो ये चीफ प्रमोटर बनाया गया है, सभी का राय लेके सब तू काम करना मांगता आगे जाके बिल्डर के साथ में। तो अभी जो इनको सबमिट करना था ये जो कलेक्टर का सर्वे के लिए, तो 500 का बॉन्ड पेपर पे उनको साइन चाहिए था। तो हमने जब मैं भी बैठा था, क्योंकि चलो डेवलप का काम है तो अच्छा होगा,
सबको लेके, इनको भी लेके, अपन भी बैठ के ये करेंगे करके हम लोग ये था। तो उसके बाद जो हमने बैठा जो ऑफिस में उनसे बात किया, साहब पोतराज साहब बोला कि आप जो पोतराज साहब जो भी है पूरा कमेटी को विश्वास में लेके, पूरा लोगों को विश्वास में लेके ये जो आप साइन करने वाले वो कीजिए। तो उधर सब एकता हो गया, सब बोलने लगे, हाँ बराबर बोल रहे हैं, ये अध्यक्ष साहब बराबर बोल रहे हैं, सबको मतलब ये करके अपन फिर उनको साइन देंगे। तो साहब फिर बाद में इन लोग ने क्या किया, ऐसा काला कांडी किया, ये सेक्रेटरी और ये चीफ प्रमोटर ने, ये लोग क्या किए, एक इसमें डाला व्हाट्सएप में, हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट डीएस को मिलने को, डीएस को मिलके हम लोग साइन देने वाला, ऐसा डाला। तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत के पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पर के थोड़ा अनपढ़ लोग है, वो भी कमेटी में, वो नंदी बैल है, वो जब एक जन कूद जाते हैं तो सब दूसरा भी कूदता है। तो उनको क्या है, जो दे रहे हैं उसमें खुश रहो और इनका काम चलते रहो डीएस का। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उसमें से जो 14 जन थे या उसमें से 12 जन गए, 12 जन जाके उन्हें डीएस के ऑफिस में वासी में बैठकर वहां साइन किया। तो जो आनंद पोतराज है उसको कुछ भी मालूम नहीं है, एसआरए का मीनिंग नहीं मालूम है, वो आनंद पोतराज कैसा रहेगा। मेरा यही कहने का मतलब है, सारे लोगों को वो गड्ढे में डालने को तैयार हो गए है। अभी जो आदमी लोग यहाँ पर बेचारे लोग भांडी बर्तन कसते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कल उनको घर का भाड़ा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो लोग किधर से पैसा भरेंगे, भाड़ा कैसे देंगे सर। उसके लिए मैं ये जो कमेटी से यहाँ से निकल गया। और दूसरी बात है सर, आगे भी हमारा विरोध इसलिए रहेगा, हम लोग डेवलप के लिए विरोध नहीं कर रहे सर, हमारा डेवलप के लिए विरोध नहीं है, हमारा विरोध इसलिए है कि सबको बिठाकर, सबको बोलकर, यहाँ के रहवासी है सबको बिठाकर बताकर आप लोग आगे अगर काम करते थे तो हम लोग भी राजी होते थे क्या नहीं होते थे, उसकी बात की बात है। तो मैं वही कह सर यहाँ पर रुकता हूँ, धन्यवाद। अच्छा ये एग्रीमेंट का इन्होंने सर एक पैसा क्या, ये एग्रीमेंट में लिखा गया है, हम लोग 3 साल में आपको यहाँ पर आपका पोजीशन देगा, आपका लॉक एंड की देंगे और आपका अलॉटमेंट लेटर देगा। लेकिन सर अभी तक एक ईंट भी नहीं रखा है लोग। कितना साल हो गया? ये हो गया 3-3.5 साल हो गया सर, 3.5 साल हो गया। तो इन्होंने अभी तक एक ईंट भी नहीं रखा, तो हमको क्या आगे बढ़ कैसा विश्वास रहेगा कि आगे ये लोग डेवलप करेंगे करके। यही मेरा विनंती है साहब, आप मेहरबानी करके इस पे ये करिए, गौर करिए। जय भीम, जय महाराष्ट्र। मुझे 2 शब्द बोलना है। पहली बात तो ये सारे का ये प्लान गलत है, रमाशंकर पाल। और जो रास्ता यहाँ हमको डीपी प्लान में रोटी नहीं है, ये हमारे एरिया को सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारे एरिया को खड्डे में लेके जाने वाले कमेटी वाले लोग हैं। ये डीपी प्लान में रोड नहीं है, अगर बिल्डर भविष्य में हमने उसको किया, तोड़ दिया, तो कौन जवाबदारी लेगा। हमको बिल्डर नहीं चाहिए, हमको अच्छा बिल्डर चाहिए जो हमारा काम करे, हमको सबको साथ में लेके चले और सबका विश्वास के साथ उनको करे। इधर रोड नहीं है, रोड हमारे पीछे साइड है, रोड पीछे साइड है, आगे हम देंगे, अगर भविष्य में नहीं आने दिए तो क्या करेंगे। पूरी एरिया खड्डे में डालने का हमें कमेटी कर रही है, इनको सबको पता है, कोई बोलने को तैयार है, सब खाली अपना अपना जेब भर रहे। सबको पैसा चाहिए, किसी को घर नहीं चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। हमारा जो अच्छा बिल्डर आएगा हम उसको हम एरिया का घर देंगे, बनाएंगे और देंगे, वो बनाएगा हमारे घर, हमको किसको बाहर का कोई नहीं चाहिए। और ये सबको पता है, ये बिल्डर नहीं है, ये एजेंट है। उसने कभी काम किसी आज तक किधर किया है, वीटी से लेकर तक किधर काम नहीं किया उसने। ये सारे का क्या लीगल बिल्डिंग नहीं बनाया, सिर्फ पैसा लेके सबको पैसा देके एग्रीमेंट करके रख रहा है, बाद में हमारे एरिया बेच देगा। इसका जवाबदार कौन है? ये हमारे लोग ही है जो हमको बेच रहे। हम इनके विरोध में हैं, सारे के विरोध में नहीं, अभी हमारे कमेटी के विरोध में जो गलत काम कर रहे हैं। इनको सबको पता है कि ये बिल्डर नहीं है, ये फाइनेंसर है, ये हमको गुमराह कर रहा है, हमको खड्डे में डाल रहा है, फिर भी लोग खड्डे में जा रहे हैं। डीपी प्लान में रोड नहीं है, डीपी प्लान में रोड नहीं है, फिर किधर उनका माल आएगा, ट्रक आएगा, ईटा किधर से आएगा, किधर हमारा बिल्डिंग बनेगा। तोड़ के रख दिया, नहीं बना तो कौन जवाबदार है? हमको जवाबदारी है क्या है लोग। हमको एक अच्छा बिल्डर चाहिए जो हमारा बना के दूसरे में काम किया हो, ऐसा हमको चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमको अच्छा बिल्डर दें, हम उसको डेवलप के लिए देंगे, बाकी ये लोग को नहीं देंगे, दलालों को नहीं देंगे। हम ये खाली पैसा खा खा सब चुतिया बना रहे क्या कमेटी वालों को, सबको सब रास्ते पे पड़े क्या, सब रास्ते पे लाके छोड़ेंगे, सब किधर जाएगा, सब माँ बहन है, सब बहन बेटी है, कहाँ जाएंगे ये लोग। और सब इतने भारी लोग नहीं है, सबका हालत खराब है, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, सबको मालूम है। जवाबदार कौन है इसका? इनको पता डीबी में रोड नहीं, सबको पता है। मैं भी दिखाऊं मैं, लेकिन उनको सबको पता है, फिर भी और सर्वे कर रहे हैं, सब सर्वे करा रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं सबको? 3.5 साल क्या किया उसने? विश्वास में लेके करो सबको, हम तुम्हारे साथ हैं, विश्वास में लेके करो। जय भीम, जय महाराष्ट्र। झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत SRA तळमजल्याव्यतिरिक्त पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याला G+1, G+2 नियमबाह्यपणे स्वतंत्र स्ट्रक्चरल नंबर देणे हा बिल्डरचा FSI आणि विक्री घटक सेल कंपोनंट कृत्रिमरित्या वाढवून नफा कमावण्याचा प्रकार असू शकतो। सर्वेक्षणासाठी अधिकारी किंवा बिल्डरचे प्रतिनिधी आल्यास
त्यांना जागेवरच हे 6 महत्त्वाचे प्रश्न विचारा. जागेवर विचारायचे प्रमुख प्रश्न: शासकीय आदेश व जाहीर नोटीस SRA किंवा सक्षम प्राधिकरणाने कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी या सर्वेक्षणासाठी काढलेली अधिकृत सार्वजनिक नोटीस आणि शासन निर्णय GR कुठे आहे, त्याची प्रत दाखवा. वरच्या मजल्यांच्या नंबरिंगचा कायदेशीर आधार: SRAच्या मूळ नियमांनुसार पुनर्वसनाचा हक्क मुख्यत्वे तळमजल्याच्या ग्राउंड फ्लोर बांधकामाला असतो. तुम्ही पहिल्या व दुसऱ्या मजल्याला स्वतंत्र स्ट्रक्चर क्रमांक स्ट्रक्चर 9 कोणत्या परिपत्रक किंवा कायद्यानुसार देत आहात? अधिकाऱ्यांची ओळखपत्रे: या टीममध्ये SRA किंवा महसूल विभागाचे अधिकृत शासकीय अधिकारी कोण आहेत? सर्वांची सरकारी ओळखपत्रे, ID कार्ड्स आणि प्राधिकारपत्र ऑथरायझेशन लेटर आधी दाखवा. सर्वेक्षणाचा अधिकृत प्रकार: हे SRAचे अधिकृत GIS बायोमेट्रिक टॅब सर्वेक्षण ऑफिशियल बायोमेट्रिक GIS सर्व्हे आहे की बिल्डरच्या खासगी कर्मचाऱ्यांनी केलेला सर्व्हे आहे? प्रारूप परिशिष्ट -2, ड्राफ्ट ॲनेक्झ्युअर 2 आणि हरकती या नंबरिंग नंतर तयार होणारे प्रारूप परिशिष्ट -2 कधी प्रसिद्ध होणार? त्यावर रहिवाशांना हरकती व सूचना ऑब्जेक्शन्स नोंदवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाचे कोणते कार्यालय निश्चित केले आहे? कागदपत्रांची पडताळणी: वरच्या मजल्यांचे नंबर नोंदवताना त्यांच्याकडे शासन नियमानुसार कट ऑफ तारखेचे 2000-2011-2014 स्वतंत्र वीज बिल किंवा शासकीय पुरावे तपासले जात आहेत की थेट नंबर टाकले जात आहेत? संरक्षणासाठी तातडीने करायच्या गोष्टी: व्हिडिओ व फोटो पुरावा. सर्वे टीम कोणत्या मजल्यावर काय नंबर पेंट करत आहे किंवा नोंदवत आहे याचे स्पष्ट व्हिडिओ आणि फोटो काढून ठेवा. SRA कडे लेखी तक्रार: संबंधित क्षेत्राच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे, कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी डेप्युटी कलेक्टर आणि SRAच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे CEO SRA तात्काळ लेखी तक्रार नोंदवा. तक्रारीत बिल्डर बेकायदेशीरपणे FSI वाढवण्यासाठी वरच्या मजल्यांवर बोगस क्रमांक टाकत आहे असा स्पष्ट उल्लेख करा. माहिती अधिकार: RTI SRA कार्यालयात माहिती अधिकाराखाली अर्ज दाखल करून सदर बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे आदेश आणि योजनेच्या मंजूर लेआउट प्लॅनची प्रमाणित प्रत मागा. मोफत पुनर्वसन घर हे केवळ तळमजल्याच्या मूळ बांधकामाच्या आधारावर दिले जाते. जर एकच कुटुंब तळमजला आणि पहिला मजला दोन्ही वापरत असेल तर त्यांना एकच मोफत पुनर्वसन घर 300 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळ मिळते. पहिल्या मजल्यावर वेगळे कुटुंब राहत असल्यास नियमित SRA योजनांमध्ये पहिल्या मजल्यावरील बांधकाम अनधिकृत मानले जाते. त्यामुळे तिथे राहणाऱ्या वेगळ्या कुटुंबाला सामान्यतः अपात्र घोषित केले जाते. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी DRP विशेष अपवाद: विशेष शासन निर्णयानुसार GR धारावीतील पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांना घराचा हक्क मिळू शकतो, परवडणाऱ्या किमतीत किंवा हप्त्यांच्या तत्वावर. यासाठी 15 नोव्हेंबर 2022 पूर्वीचा रहिवासी पुरावा, वीज बिल, नोंदणीकृत करारनामा किंवा तळमजल्यावरील पात्र व्यक्तीचे प्रतिज्ञापत्र असणे आवश्यक आहे. चाळ आणि झोपडपट्टी यातील फरक: जुन्या व कायदेशीर चाळींमधील 1976 पूर्वीच्या आणि मालमत्ता कर भरणाऱ्या पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांना लाभ देण्याचे धोरणात्मक प्रस्ताव आहेत, परंतु हा नियम सामान्य झोपडपट्ट्यांना लागू होत नाही. अपात्र ठरलेल्या रहिवाशांसाठी पर्याय: जे पहिल्या मजल्यावरील रहिवासी मोफत घरासाठी अपात्र ठरतात ते प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY किंवा SRAच्या सशुल्क गृहनिर्माण योजनांचा पर्याय निवडू शकतात, जिथे बांधकाम खर्चात घर मिळण्याची तरतूद असू शकते. कोणत्याही झोपडीची अंतिम पात्रता ही सक्षम प्राधिकरणाकडून घरोघरी सर्वेक्षण आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या परिशिष्ट ब ॲनेक्झ्युअर 2 मध्येच निश्चित केली जाते.